वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बात करेंगे BSUSC असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी के रिगार्डिंग। जी हाँ, बिहार में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है BSUSC के माध्यम, जी हाँ, बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन के माध्यम से जो नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है, इसी के बारे में बिग अपडेट्स है। जी हाँ, बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी के रिगार्डिंग। और अपडेट्स क्यों ना हो, क्योंकि ये जो महत्वपूर्ण अपडेट्स देने वाले हैं वो कोई और नहीं बल्कि BSUSC के चेयरमैन हैं, जो कि इस नियुक्ति प्रक्रिया को कंप्लीट करने वाले, इस नियुक्ति प्रक्रिया को संपन्न कराने वाले सबसे प्रमुख व्यक्ति हैं। उनके माध्यम से जब कोई बयान दिया जाता है कोई इंटरव्यू में, तो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। चलिए, अब इसमें कुछ उनसे सवाल लिए गए थे, उनका उन्होंने क्या जवाब दिया कि यह इंटरव्यू प्रक्रिया कब पूरी होगी, अब किन किन विषयों का इंटरव्यू होगा, और अगली वैकेंसी जो है वो कब आएगी, है ना, या तो अगली किस वैकेंसी का उनका प्लान है। इन सभी पर उनसे बातचीत हुई और उन्होंने क्या कुछ कहा, चलिए देखते हैं। ये उनकी बातचीत का कह सकते हैं सवाल और उनके जवाब हैं। सीधी बात में उन्होंने जो चेयरमैन है प्रोफेसर गिरीश चौधरी, अभी उन्होंने पद संभाला है और आयोग की गतिविधियों में काफ़ी तेज आई है। और उन्होंने खास बातचीत जो की न्यूज चैनल से, उसके बारे में हम लोग बात करते क्या क्या सवाल रहा। तो पहला, दिसंबर 2024 तक हर हाल में कर लेंगे सभी नियुक्तियां, ये उनका महत्वपूर्ण बयान है ना। दिसंबर 2024 तक हर हाल में उनको नियुक्ति प्रक्रिया पूरा करने का भरोसा है, यानी जितने भी विषय बचे हुए ना, आपका जो नियुक्ति प्रक्रिया है वो दिसंबर तक पूरी हो जाएगी, इसकी गारंटी है। पहले भी उन्होंने कहा था, आज फिर कहा है, मतलब ज़रूर ही उनका कमिटमेंट है ये अपने आप में। आखिर नियुक्ति प्रक्रिया कब तक चलेगी, 4 साल से अधिक समय हो गया, ऐसा सवाल पूछा गया। तो उसने कहा कि मैंने इसी साल मई में कार्यभार संभाला है। अब हम इस स्थिति में हैं कि अगर सभी कुछ ठीक रहा ना, सभी कुछ ठीक रहा, तो सहायक प्राध्यापकों की नियुक्तियाँ यानी असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्तियाँ जो दिसंबर 24 तक आपका पूरी कर लेंगे। इसके लिए हम लोग तैयारी कर रखी है, इन्होंने अपने स्तर से तैयारी कर रखी है। लेकिन इनका एक महत्वपूर्ण बयान, अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा, सब कुछ ठीक ठाक रहा, मालिक आपको करना है। सब कुछ ठीक ठाक किसको करना है, आपको करना है। आपने क्या गड़बड़ी की है, API स्कोर आप जारी नहीं कर रहे हैं, और बाद में जब वो RTI लगाते हैं तो पता चलता है कि स्टूडेंट्स का API कट ऑफ से ज़्यादा आ रहा, आप उसको सिलेक्शन नहीं करते हैं। तो सब कुछ ठीक ठाक कहाँ से रहेगा, ठीक ठाक आपको कर लेना है ना। ये ठीक ठाक रहा नहीं चलेगा। आप अगर ऐसा करेंगे कि ठीक ठाक चले, ठीक ठाक नहीं, बिल्कुल ठीक रहना चाहिए, है ना। वेरी वेल तरीके से आपको करना पड़ेगा, नहीं तो फिर से ये कोर्ट में जाएगा और इस दिसंबर नहीं, अगला फिर 5 साल लग जाएगा आपको इसको संपन्न कराने में, और सिर्फ 1-2 विषयों के चक्कर में फंस जाइएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये जो सब महत्वपूर्ण यहाँ पर सवाल उठता है, जो अभी आपका फिलोसफी विषय में देखा गया, ऐसा फिर कभी ना हो। और मैं तो यही कहूँगा कि हम्बल रिक्वेस्ट है आप सभी से, जो कि BSSU के चेयरमैन हैं या जो मेंबर है जो निर्णय करता है, उन सभी से, आप सर API क्यों नहीं जारी कर रहे हैं। हर एक यूनिवर्सिटी API जारी करती है, जो फेल है या पास है उसे अपना नंबर जानने का हक है कि नहीं, है ना। तो उसको API आप जारी करके उसका स्कोर उसको दीजिए, ताकि वो सेटिस्फाइड हुए कि मैं जितना डिजर्व करता था उतना API हमको मिला है, जो हर जगह करती है। आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो उसमें बहुत मेहनत भी नहीं है, आप स्पेशल एक संस्थान बना गया है जो कि हायर एजुकेशन का काम कर रहा है, आपके पास दूसरा काम भी नहीं है, एक ही वैकेंसी को संपन्न करा रहा है, तो उसको क्लियर तरीके से करना चाहिए। ये सभी स्टूडेंट्स की तरफ से एग्जाम फाइटर में उनका डिमांड है कि वी वांट API स्कोर, है ना, वी वांट API स्कोर का हैशटैग चलेगा, जो कि आपके ट्विटर पे, फेसबुक पे, है ना, यूट्यूब पे पूरे वायरल करना है इसको, ताकि जो गवर्नमेंट है, ये आयोग है, वो जल्द से जल्द API जारी करे सभी स्टूडेंट्स का। बड़े विषयों के साक्षात्कार रह गए हैं, तो जी हाँ, इनसे बड़े विषयों के साक्षात्कार अभी भी रह गए हैं, और जैसा हिस्ट्री का बाकी है अभी बड़े विषयों में। तो अभी देखिए, इसकी शुरुआत इन्होंने हालांकि कहा कि कर दी है, जिसमें 2 विषय इन्होंने साइकोलॉजी को लिया, मनोविज्ञान, और फिलोसफी का रिजल्ट जारी कर दिया है। अभी आपका इकोनॉमिक्स का रिजल्ट, अर्थशास्त्र का रिजल्ट नहीं आया, इसका एक आपकी इंटरव्यू आपका होना है ना, या आपका इकोनॉमिक्स का इंटरव्यू होना है, तो ये भी बड़े विषय है। तो बड़े विषयों पर भी इन्होंने हाथ डाल दिया है, और बड़े विषयों पर भी आगे काम बढ़ने वाला है। सबसे बड़ी चुनौती क्या है, इनका कहना है, अब सवाल के सबसे बड़ी चुनौती आपके लिए क्या है, इस तरह की नियुक्ति प्रक्रिया में क्रॉस वेरिफिकेशन बड़ा काम है। क्रॉस वेरिफिकेशन बड़ा काम है, इसमें गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, क्योंकि छोटी सी गलती से किसी का करियर दांव पर लग सकता है। ये भी महसूस कर रहे हैं, एक छोटी सी गलती से किसी का करियर दांव पर लग सकता है,
इसलिए हम विशेष सतर्कता बरतते हुए काम कर रहे हैं। सर आप अगर विशेष सतर्कता बरतते हुए काम कर रहे हैं ना, तो आपको एक कह सकते हैं विनम्र सलाह देना चाहूँगा, विनम्र विनती करना चाहूँगा कि आप एपीआई स्कोर जारी कर दें। सर कोई गलती नहीं होगा, एपीआई स्कोर अगर आप जारी करेंगे ना, तो इस प्रकार की कोई भी गुंजाइश नहीं होगी कि कोई गड़बड़ी हो। सबको अपना स्कोर पता चल जाएगा। नहीं हुआ, कोर्ट कचहरी का भी चक्कर नहीं रहेगा ना। आप कटअप जारी किए, उसको लगेगा कि इस कटअप में मैं हूँ नहीं, हट जाएगा। कोर्ट में भी नहीं जाएगा बच्चे। जब हमको पता है कि मेरा एपीआई स्कोर इतना है, कटअप इतना है, तो वो क्यों जाएगा? बस आपको एपीआई स्कोर सही दिए हैं या नहीं, ये उसको पता होना चाहिए। कब? जब आप इंटरव्यू के लिए कटअप जारी करते हैं उसके पहले। बस यही हम्बल रिक्वेस्ट है। और सभी स्टूडेंट्स को मैं कहना चाहूँगा, अपने सब्सक्राइबर को कहना चाहूँगा, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, है ना, सर्कुलेट करें, ताकि ये आवाज़ बीपीएससी चेयरमैन तक जाए और वो एपीआई स्कोर जारी करे। जिन विषयों का हो गया उनका भी, और जिनका होने वाला उनका भी। क्योंकि जो आप चयन होना नहीं होना अलग बात है, लेकिन आपको अपना स्कोर जानना आपका एक अधिकार है, और उस अधिकार का कोई भी हनन नहीं कर सकता है ना। क्या आप भी कोई चुनौती है? इससे पूछा गया। नहीं, ऐसी कोई चुनौती नहीं है। काम तेज़ी से पूरा हो रहा है, क्योंकि मैं विश्वविद्यालय का कुलपति रहा हूँ, इसलिए मैं विश्वविद्यालयों का दर्द समझता हूँ, है ना। अब ये उन पे आ गए, यूनिवर्सिटी का दर्द समझता हूँ वगैरह। आगे की वैकेंसी के बारे में इन्होंने क्या कहा, देखिए आगे की क्या योजना है। तो आगे के बारे में इन्होंने कहा जल्दी ही एसोसिएट और प्रोफेसर की भी नियुक्ति करेंगे। इसकी नियमावली बनकर तैयार है। एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर की नियुक्ति करेंगे। हालांकि इसमें फ्रेशर्स बच्चे नहीं आते हैं, जो ऑलरेडी असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्य कर रहे हैं, इसमें उन्हीं का उनका ही रहता है, क्योंकि टीचिंग एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा मांगा जाता है, और बहुत सारे एपीआई मांगे जाते हैं, जो कि अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं तभी आपके पास ये सारी प्रक्रिया फुलफिल आप कर पाएंगे। तो उन पर हमें ध्यान देना है। हाँ, अगली वैकेंसी के बारे में मैं बता दूं आपको, ये भले आपको जो भी कर रहे हैं फिलहाल अभी यहाँ पर एसोसिएट को लेकर, लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर की भी वैकेंसी आएगी। ये 100% डन है। सरकार की तरफ से सरकार को इस वैकेंसी को लाना है, सरकार इस आयोग को प्रेशर देगी। जैसा मैंने कहा है कि दिसंबर तक ये इसे कंप्लीट कर लेंगे। दिसंबर तक कंप्लीट हो जाता है तो आपको पता होगा कि यहाँ पे बैट की भी नोटिफिकेशन आने लगे, और बैट का आपका अक्टूबर में नोटिफिकेशन आना है, और इसका एग्ज़ाम्स भी आपको नवंबर दिसंबर में हो जाएगा। यानी ये वैकेंसी भी दिसंबर में कंप्लीट, बैट का एग्ज़ाम भी आपका दिसंबर में कंप्लीट, और इधर क्या हो जाएगा इसके बाद, अब न्यू वैकेंसी का वेट होगा, और फिर इलेक्शन में भी सरकार को जाना है, तो न्यू वैकेंसी भी आएगी, है ना। तो आप सभी अभी से अलर्ट रहें, बैट की प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दें, और जिनका नेट नहीं है वो बैट पे फोकस करें। और नई वैकेंसी आपको 2025 में ही मिलेगी देखने को, लेकिन आप बैट निकाल कर रख लें, या नेट अगर नहीं करेक्ट किया तो नेट निकाल कर रख लें। जिनका नेट निकल गया है बैट के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, आपका नेट से ही आप फॉर्म भर सकते हैं। जिनका नेट नहीं निकल पा रहा है वो बैट की तैयारी करें, और बैट की तैयारी एग्जाम फाइटर नंबर पर आरंभ कर दी जाएगी। बहुत जल्द आपको इसकी क्लासेस मिल जाएगी। कौन सी क्लासेस? पेपर 1 की। पेपर 1 सभी के लिए कंपलसरी होता है, इसलिए पेपर 1 की क्लासेस हम लोग स्टार्ट करेंगे, और पेपर 2 में हिस्ट्री की क्लासेस स्टार्ट करेंगे। पेपर 1 जो बैट का है उसकी क्लासेस एग्जाम फाइटर नंबर पर बहुत जल्द शुरू होगा। आप चाहते हैं क्लासेस को करना, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से हमारे साथ ज्वाइन हो जाए। आपको वहां अपडेट्स मिल जाएगी कब क्लास स्टार्ट हो रही है, और फर्दर सभी प्रकार के अपडेट्स मिल जाएगी। वहां पर आपको नोट्स भी प्रोवाइड करा दी जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग द एग्जाम फाइटर नंबर 1।